हेलो अध्यापक गणों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम कुछ और शब्द लेकर आए हैं जिनका अर्थ समझने में आपको आसानी होगी और आसानी से आप उनके अर्थों के आधार पर ऑप्शनों में से 4 ऑप्शनों में से छांट सकते हैं भली प्रकार से, यदि आपको अर्थ का पता लगेगा। तो इन अर्थों को हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अपसारी, यानी कि अपसारी जो चिंतन होता है वो किस प्रकार का होता है। अपसारी चिंतन आपने यानी कि फिल्म देखी होगी शायद, तारे ज़मीं पर। तारे ज़मीं पर यदि आपने फिल्म देखी हो तो उसमें जो आमिर खान जैसे ही पढ़ाता है, वो ड्राइंग जो करवाता है कि बिना किसी चित्र के, यानी बोर्ड पर कोई भी चित्र नहीं बनाता हो। बच्चों से कहता है कि ड्राइंग कीजिए, लेकिन बच्चे पूछते हैं क्या बनाएं, तो वो कह देता है आमिर खान के कुछ भी आप बनाइए, कुछ भी बनाइए। तो जो अपनी जो बच्चों के अंदर से जो सोच बाहर निकलती है, अलग अलग, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन ना हो, उसे कहते हैं अपसारी चिंतन। जिसका किसी भी प्रकार से कोई बंधन ना हो, जो अलग अलग, जिसके जवाब, जिसके अलग अलग हल हो सकते हैं। जैसे यदि आप कक्षा में गए और आपने पूछा कि भाई कुछ देशों के नाम बताइए, तो कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई पाकिस्तान, कोई बांग्लादेश, कोई श्रीलंका, कोई कुछ भी बता सकता है अलग अलग। या आपने पूछा कि भाई फल के नाम बताइए, तो बहुत सारे फल, कोई लीची बताएगा, कोई आम वगैरह वगैरह, कुछ भी बता सकते हैं बच्चे, यानी अलग अलग। जिस प्रकार से एक समस्या के अनेक हल हो सकते हैं, तो वो सब जो प्रक्रिया होती है वो अपसारी चिंतन में कहे जाते हैं। ठीक है। अब आता है अभिसारी चिंतन। ये पहले अपसारी के बारे में जानते हैं कि यह जो है नई सोच को जो है बढ़ावा देता है। अभिसारी, अब हम अभिसारी के बारे में जानेंगे। अभिसारी यानी अभिसारी क्या है। यदि आपने पूछा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो संभवतः सभी के जवाब लखनऊ ही होंगे। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बताएंगे बच्चे। तो ये एक यानी बंद क्वेश्चन हो गया, इसमें और आप अपने पास से कुछ भी नहीं लगा सकते। तो ये जिसका उत्तर लगभग लगभग एक सा ही होता है, समान होता है, उसे हम अभिसारी चिंतन कहते हैं। यानी अपसारी चिंतन खुला हुआ और अभिसारी चिंतन बंद, यानी जिसका केवल एक ही उत्तर होता है। अनेक प्रकार से हल करना अपसारी कहलाता है, और एक ही प्रकार से जिसका एक ही हल हो उसे अभिसारी कहते हैं। जैसे आपने बच्चों से पहाड़े सुनने के लिए कहे भी 2 का पहाड़ा सुनाओ, तो सभी बच्चे एक ही टेबल को सुनाएंगे, तो ये होता है अभिसारी चिंतन। और यदि आपसे ये कहा जाए कि भी 100 के गुणनखंड लिखो, तो सब अलग अलग लिखेंगे। कोई 20 × 5 लिखेगा, कोई 25 × 4 लिखेगा। तो इस प्रकार से ये अभिसारी और अपसारी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं संदर्भ। यानी कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि संदर्भ, उसमें शब्द होता है किसी वाक्य में, क्या आप बच्चों के संदर्भ में ये सब सही है या ये सब गलत है। तो संदर्भ का मतलब होता है कि संबंध, एक तरीके से संबंध, यानी उस प्रक्रिया का किससे संबंध है, उसे बोलते हैं संदर्भ। ठीक है। तो जैसे नरेंद्र मोदी जी का यदि संदर्भ में पूछा जाए कि ये किसके संदर्भ, तो भारत के संदर्भ में इस तरीके से आ जाएगा, यानी उनका संबंध किस प्रकार से है। ठीक है। तो बच्चे का संबंध, यदि प्रश्न इस प्रकार से आता है कि बच्चे जो है कक्षा में किसके संदर्भ में जाते हैं, तो आप कहेंगे शिक्षा के संदर्भ में। और शिक्षक किस लिए जाते हैं, तो शिक्षण कार्य के, यानी वो सिखाने जाते हैं और बच्चे सीखने जाते हैं। ठीक है। तो इसे बोलते हैं संदर्भ। आगे आता अर्जित। अर्जित करना और अनुवांशिक करना, ये दोनों विपरीत ही होते हैं। अर्जित यानी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें बच्चा खुद ही सीखता है, जैसे खाना खाना, चलना, औरों को देख देख कर सीखता है, चिल्लाना। ये सभी चीज़ें जो है बच्चा अर्जित करता है।
पढ़ाई जो है, ये सभी चीज़ें अर्जित हो जाती हैं, ना कि ये अनुवांशिक होते हैं। अनुवांशिक होता है मतलब पैदा करना। अनुवांशिक मतलब जो पैदा यानी जो जन्मजात होती हैं, ऐसी प्रक्रियाएं जो जन्मजात होती हैं। जैसे बच्चा रोना रोना जो है वो पैदा होते ही रोने लगता है, तो उसने सीखा नहीं है, तो ये जन्मजात होती है। भूख, वो भी जन्मजात होती है। तो कुछ ऐसी ही अनेक होते हैं वस्तु, जैसे आ रहे हैं ये डीएनए वगैरह होते हैं, ये सभी अनुवांशिक होते हैं। तो ये सभी जो हमारे अनुवांशिक और अर्जित, इनका अंतर आपके समझ में आ गया होगा। अर्जित जो बच्चा स्वयं सीख कर एकत्रित करता है, और अनुवांशिक जो बच्चा जन्मजात लेता है, यह जन्मजात होता है। उसके बाद में देखते हैं मुक्त अंत। मुक्त अंत का मतलब होता है जिनका अंत ना हो, जो अंत से मुक्त हो। जैसे अपसारी चिंतन होता है, उसी प्रकार से ऐसे प्रश्न जो बच्चा करेगा मुक्त अंत वाले होते हैं। जैसे आप मान लिया आम पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे ने पूछ लिया कि आम का आकार गोल ही मतलब इस तरीके का ही क्यों होता है, ये गोल क्यों नहीं होता, टेढ़ा क्यों नहीं होता। इस तरीके से ऐसे प्रश्न जिनका कोई अंत ना हो, अलग अलग विधियों से हम उसे बता सकते हैं या समझा सकते हैं। मुक्त अंत वाले जिनका कोई अंत ना हो, ठीक है, अलग अलग जिनके उत्तर हों, वही हम मुक्त अंत वाले प्रश्न कह सकते हैं। ठीक है, जैसे यदि आप बच्चों से पूछने लगे कि भी आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे, तो संभवतः कुछ डॉक्टर बताएंगे, कुछ इंजीनियर बताएंगे, कुछ आईएएस पीसीएस कुछ भी बता सकते हैं बच्चे। तो ये मुक्त अंत वाले होते हैं, यानी ऐसे प्रश्न जो मुक्त अंत वाले होते हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता, उन्हें मुक्त अंत प्रश्न कहते हैं। अगला शब्द देखते हैं हम, सृजनात्मकता। देखो सीटेड जो है वो शब्दों के हेर फेर में ही इलझ जाते हैं इसमें शिक्षकगण, कि शब्द किस प्रकार से उसका क्या मतलब है, और उसी में ही मतलब ऑप्शन जो है गलत कर बैठते हैं। यदि शब्दों का अर्थ हम भली प्रकार से जानेंगे कि इसका मतलब क्या है, तो हम आने वाले समय में जो परीक्षा है हमारी, उसमें भली प्रकार से हम इन्हें पहचान कर, उनके अर्थ को समझकर हम उन्हें टिक कर सकते हैं। सृजनात्मकता। सृजनात्मकता जो होता है, ये जो हमारा शब्द है, ये पॉजिटिव पॉइंट में आता है, यानी सकारात्मक में आता है। तो सृजनात्मकता क्या है? जैसे आपने बच्चों को बाहर ले गए कहीं घुमाने के लिए, और उनसे कहा कि भी इस जितने भी बगीचे में ये पेड़ पौधे हैं, इनके सभी के नाम लिख के लाओ, या विशेषता लिख के लेके आओ, कि भी किस किस प्रकार के फूल हैं, इन सभी के आकार बताओ कैसा है। तो कोई त्रिभुजाकार बताएगा, कोई अंडाकार बताएगा, कोई वर्गाकार बताएगा, आदि आदि कोई बताएगा। तो सूर्य जैसा है, कोई चांद जैसा बताएगा। तो ये सभी अलग अलग तरीके के एक प्रकार से इकट्ठा करना, या सृजन करना, या खोज करना, उसमें से खींच कर निकालना, बाहर निकालना, बच्चों की अंत शक्ति को बाहर निकालना है सृजनात्मकता। हम कह सकते हैं कि बच्चे के जो भी अंदर है उसे बाहर निकालें, नया कुछ सिखाएं उसे, उसे ही हम सृजनात्मकता कहते हैं। जैसे मैंने अभी पीछे उदाहरण दिया कि जैसे आमिर खान उसमें पेंटिंग बनवाता है कि कुछ भी आप बनाइए, यानी बच्चे के अंदर से बाहर निकालना, एक प्रकार से हम सृजनात्मकता कह सकते हैं। नई चीज़ों को खोजना, यानी उससे नयापन लाना कुछ, वो हम सृजनात्मकता कहते हैं। आगे देखते हैं, जैसे वास्तविकता, तो मैं पहले समझा चुका हूँ, इसमें वास्तविकता का आप जानते भी होंगे। तो आगे हम देखते हैं कि बहुत सारे अर्थ ये होते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे फिर हम कुछ और वर्डों के साथ में। ठीक है, थैंक यू।